अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हार्ट अटैक एक ऐसी मेडिकल एमरजेंसी है जो बहुत कॉमन है और इसमें न सिर्फ अभी इसके जो केसेस हैं ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें तकरीबन कोई 90,000 लोगों की एक साल में डेथ होती है हार्ट अटैक की वजह से। ये क्योंकि बहुत ही एक्यूट एक मेडिकल एमरजेंसी है, तो इस वजह से पूरी दुनिया में, बल्कि यहाँ पर जितने भी हमारे जो बड़े शहर होते हैं, कराची में एक हमारा यहाँ पर इदारा है NICVD, तो उसने क्या किया हुआ है कि जो बड़े बड़े चौक्स हैं ना वहाँ पर उन्होंने अपनी साइकिल क्लिनिक है ना वो खोली हुई है, वो बनाई हुई है जो बर वक्त जो फर्स्ट एड देती हैं ताकि मरीज़ की जान बच जाए। तो ज़रूरी समझा कि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से आपको पता चलेगा कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और आप क्या उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं ताकि उसकी जान बच सके। 2 घंटे के अंदर अंदर ही हमने इसको ट्रीट करना होता है। अगर आप थोड़ा लेट पहुंचते हैं तो बाद यहाँ पर जो हमारे दूर इलाके हैं जहाँ पर कोई इतनी जल्दी फैसिलिटी नहीं होती तो वहाँ पर लोग देर से पहुँचते हैं, तो इसमें डॉक्टर भी फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको बताऊं कि हार्ट अटैक होता क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और आप उसको फर्स्ट एड के तौर पर क्या दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हार्ट अटैक होता क्या है? दिल की नसें हैं, उनके अंदर जो शरियाने हैं उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, खून की रुकावट आ जाए, तो वो खून की सप्लाई बंद हो जाती है हमारे दिल के पट्टों को, जिसकी वजह से हमारा दिल काम करना छोड़ देता है और दिल बंद हो जाता है। तो इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब इसकी वजूहत में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि किसी की फैमिली हिस्ट्री में इस तरह से ख़ानदान में किसी को कोई हार्ट अटैक हुआ हो तो वो चल रहा होता है, या जो हमारा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से है। शुगर की जो मरीज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसके रिस्क बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के, और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनमें जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उनमें ये हार्ट अटैक का जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या ऐसी चंद अलामतें हैं अगर आप मौजूद हैं आपके सामने किसी को ये हो रही हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि हार्ट अटैक ही हो रहा है, तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा है, 3 मिनट से मुसलसल दर्द हो रहा है और वो म्यान में दर्द हो रहा है और वो एक ऐसा दर्द है जो नचोड़ने वाला, जिस तरह आपके कोई दिल को नचोड़ रहा हो तो उस तरह का दर्द है। और बाज़ औक़ात तो ये दर्द जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें ये महसूस ही नहीं होता, जिसको हम साइलेंट MI कहते हैं। और ये दर्द बाज़ औक़ात जबड़ों में जा सकता है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि मरीज़ को नोज़िया, वोमिट, उल्टी भी और मतली भी आ सकती है। और दूसरा ये कि इसके अलावा जो कुछ मरीज़ों में ना इस जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनमें स्वेटिंग, परफ्यूज यानी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से ना उनके बाज़ औक़ात कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो ये सारी अलामतें हार्ट अटैक की अलामतें हैं। तो ये अलामतें जब किसी के पास आप किसी जगह मौजूद है, कोई बंदा इस तरह से आपको प्रेजेंट करता है, तो आपने करना क्या क्या? आपने सबसे पहले मरीज़ को एक जगह पे बिठा दें या उसको लिटा दें, ठीक है, उसको तसल्ली दें। और इसके अलावा मैं आपको चंद दवाइयों के नाम बता रहा हूँ, या आपने लिख लेनी है, अपने पास महफूज रखनी है। कोई भी बंदा जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या किसी को शुगर हाई है या किसी की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, और कोई एज जो है किसी की, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि जो 50 साल से ऊपर वाले या 45 से आजकल ऊपर वालों को, तो आपने तीन दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने अपने पास महफूज रखनी है, ठीक है। सबसे पहले एस्पिरिन के नाम से, एस्कॉर्ड के नाम से गोली आती है एस्पिरिन 300 mg और क्लोपिडोग्रिल 75 mg। और बाद सेटिंग में जो क्लोपिडोग्रिल है वो 300 mg देते हैं और जो एस्पिरिन है वो 75 mg की देते हैं। ये 2 गोलियाँ, और एक एंजीसाइड के नाम से आती है जो दर्द के लिए जो होती है वो दवाई। ये 3 दवाइयाँ आपने अपने पास हर वक्त महफूज रखनी है, जो इन चीज़ों के, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि जिन पेशेंट को ना ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है दिल की, तो वो उनको होश नहीं रहता, वो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। उस सूरत में आपने CPR करना है। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, तो वो आपने करना है। उसकी मैं एक अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि वो आपने किस तरह करना है। और अगर पेशेंट होश में है और उसकी आपने नब्ज़ वगैरह चेक किया है, वो सही चल रही हैं, तो आपने ये तीनों दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, ये आपने उसको फ़ौरन ही पानी के साथ पिला देनी है। इसके अलावा आप जो एंजीसाइड वाली टेबलेट है वो ज़बान के नीचे रख दें, तो इससे ये होगा कि मरीज़ उसको जो वहाँ पर खून का जो क्लॉट बन रहा है वो डिज़ॉल्व हो जाएगा, और ये लाइफ सेविंग ड्रग है, इससे मरीज़ की जान बच जाएगी। तो यही चीज़ें करते हैं हम जो एक्यूट में, इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, और इसके बाद फर्दर आपने फिर सबसे पहले आपने उसका जितनी जल्दी हो सके आपने कोशिश करनी है कि हॉस्पिटल में पहुँचे, और वहाँ पर आपका डॉक्टर जाके आप ECG करेगा और फर्दर जो भी प्रोसीजर करना होगा वो आपको उस हिसाब से करेगा। तो आपने ये चीज़ें आप याद रखनी है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई भी आपका अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।